हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेपरेशन प्रोसेसेस। सो कई सारी सेपरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। सेपरेशन प्रोसेस क्या होती है? किसी प्रोसेस के थ्रू अगर आप किसी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट अलग अलग करते हो तो हम उसे सेपरेशन कहते हैं। किसी चीज़ को अलग करना ही सेपरेशन कहलाता है। ठीक है, सेपरेशन के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये सारे के सारे सेपरेशन प्रोसेसेस हैं जिसमें हम मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को अलग करेंगे थ्रू डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि डिस्टिलेशन क्या है। डिस्टिलेशन आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी ज़रूर से पढ़ा होगा। सो बेसिक डिस्टिलेशन क्या होती है? लेट्स से अगर आपने किसी लिक्विड को क्या करा, हीट की हेल्प से वेपर में कन्वर्ट कर दिया एंड देन फिर कंडेंस होकर वो वापस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सो वो क्या कहलाता है? वो डिस्टिलेशन प्रोसेस कहलाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट। सो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लेट्स से आपके पास मिक्सचर ऑफ लिक्विड है तो उसमें अलग अलग मिक्सचर है, ए बी एंड सी। लेट्स से ए बी है, बी भी है और सी भी है। ठीक है, ये मिक्सचर है। तो इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी लिख रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो ये तीनों ही एलिमेंट्स अलग अलग टाइम पे क्या होंगे? बॉइल होंगे और उसके बाद फिर कंडेंस भी अलग अलग टाइम में होंगे और इसके बेसिस पे हम इन्हें क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। यूजुअली इसे हम क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन कहते हैं। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे हमारी क्लास में मेंशन करी है। ठीक है, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर्स कन्वर्ट इनटू वोलेटाइल लिक्विड एंड सेपरेट थ्रू सेलेक्टिव बॉइलिंग। ठीक है, so distillation is a process in which water vapors convert into volatile liquid and separate through selective boiling. selective boiling मतलब क्या? अलग अलग टेम्परेचर पे लिक्विड्स अलग अलग टाइम पे बॉईल होते हैं। ठीक है, volatile liquids मतलब क्या? volatile liquids वो लिक्विड्स होते हैं जो कि क्या हो सकते हैं? लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसे हम volatile कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसी वजह से हम वापस से कंडेंस करके उसे लिक्विड फॉर्म में क्या कर सकते हैं? रिड्राइव कर सकते हैं, वापस से उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हुई। ठीक है, इट इज़ कैरिड आउट बिटवीन लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये किनके बीच हम कैरी आउट कर सकते हैं? वो सारे के सारे लिक्विड्स जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। It is useful in obtaining pure liquid from non-volatile impurities, or it is to raise the absorption of the specific component in a mixture. अब इसका मतलब क्या है? Let's say आपके पास कोई volatile liquid है या फिर कोई वोलाटाइल इम्प्योरिटी है। वोलाटाइल मतलब क्या? वो सब्सटेंस जो कि गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सो अगर आपको कोई इम्प्योरिटी रिमूव करनी है तो उसका भी एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसे भी आप क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। या फिर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइम में बॉइलिंग टेम्परेचर में आप उन्हें क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो गैसेस फॉर्म में और फिर उसे लिक्विड फॉर्म में वापस से कन्वर्ट करके सेपरेट कर सकते हो। तो आप अगर मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हो तो भी यूज़ कर सकते हो। कोई इम्प्योरिटी है उसे भी अगर आप सेपरेट करना चाहते हो तो भी आप सेपरेट कर सकते हो। लेट्स से जो आपकी इम्प्योरिटी है वो वोलेटाइल नहीं है, बट जो आपका लिक्विड है वो वोलेटाइल है, तो आप लिक्विड को ही सेपरेट कर सकते हो। जो आपकी इम्प्योरिटी है वो नॉन वोलेटाइल है तो वो तो कन्वर्ट नहीं होगी, बट वो एज इट इज अपने प्लेस पे रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ड्राई डिस्टिलेशन इज अ केमिकल प्रोसेस दैट इंक्लूड्स द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट्स टू कन्वर्ट देम इनटू गैसेस प्रोडक्ट। ड्राई डिस्टिलेशन क्या होता है? एक तरीके का केमिकल प्रोसेस होता है जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब क्या? जो वो सब्सटेंस है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीटली, उसकी जो मेन प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी एंड उसके बाद फिर हम उनको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, if we distillate again the pure liquid to increase the purity of the liquid, that the process is double distillation. अगर हम किसी लिक्विड को प्योर करने के लिए अगर 2 बार बॉईल करते हैं एंड देन फिर उसको कंडेंस करते हैं तो वो डबल डिस्टिलेशन कहलाता है। ठीक है, अगर हम प्योर कर रहे हैं कोई लिक्विड, लेट्स से बहुत ज़्यादा ईजी एग्जाम्पल है, आप अपने लैब्स में कौन सा वाटर यूज़ करते हो? डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हो, है ना। सो उस वाटर को क्या किया जाता है? डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू प्योर करा जाता है और वो आप अपने केमिकल प्रोसेसेस में यूज़ करते हो क्योंकि क्या है? वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। इसी वजह से लैब में हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं जो डबल डिस्टिलेशन की प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है,
अब डिस्टिलरी क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस दैट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड इन द प्लांट्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टिलेशन होते हैं, तो हम टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन भी देख लेते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन कहलाता है एक डिस्टिलेशन। तो नेक्स्ट वी हैव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो कंपोनेंट होते हैं वो फ्रैक्शंस में सेपरेट होते हैं, ठीक है। देन वी हैव स्टीम डिस्टिलेशन, देन वी हैव वैक्यूम डिस्टिलेशन, देन वी हैव जोन डिस्टिलेशन, एयर सेंसिटिव वैक्यूम डिस्टिलेशन, शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन एंड अदर टाइप ऑफ डिस्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल एजियोटॉपिक डिस्टिलेशन, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन, प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन एंड मेनी मोर। सो अलग अलग टाइप के डिस्टिलेशन प्रोसेसेस होते हैं। एक एक करके जो इंपॉर्टेंट है वो टाइप ऑफ डिस्टिलेशन हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वी हैव सिंपल डिस्टिलेशन। सो इट इन्वॉल्व्स द इंटरमीडिएट चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट एंड देन कंडेंसिंग द वेपर बाय कूलिंग इट एंड अगेन converting into a liquid. It is applicable for the liquids having minimum boiling point of difference, for example 25 degrees, ठीक है। हम ये उनमें ही एप्लीकेबल कर सकते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम हो। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, टोलुइन, एसीटोन एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कैसे करते हैं? सो वो सारे के सारे लिक्विड्स जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री से ज़्यादा का है, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ रेगुलरली वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन स्टेप। सो वेपराइजेशन मतलब हीट करके लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, एंड देन कंडेंसेशन मतलब उस वेपर को कूल करके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करना। इट टेक्स प्लेस इन अ फ्रैक्शनल कॉलम, मतलब फ्रैक्शनिंग कॉलम, अलग अलग फ्रैक्शंस के कॉलम में आपके जो लिक्विड है वो सेपरेट हो जाते हैं। देन वी हैव स्टीम डिस्टिलेशन। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स थर्मली रिस्पॉन्सिव कंपाउंड, मतलब जो हीट को रिस्पॉन्स करते हैं। कंपाउंड्स दैट आर सेंसिटिव टू हीट उनको हम थर्मली रिस्पॉन्सिव या थर्मल सेंसिटिव सब्सटेंसेस कहते हैं। इट रिक्वायर्स लो हीटिंग एट टेम्परेचर्स बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम कैन बी कंट्रोल्ड एज कंपेयर टू द सरफेस टेम्परेचर। तो सरफेस टेम्परेचर के कंपैरिजन में जो स्टीम का टेम्परेचर है वो कंट्रोल करा जाता है, और लो हीटिंग में हम क्या करते हैं? सेपरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये किस में कर सकते हैं? ब्रोमोबेंजीन में कर सकते हैं, एनिलीन में कर सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन के लिए हम ये सारे के सारे लिक्विड्स को ऑप्ट करते हैं। देन वी हैव वैक्यूम डिस्टिलेशन। सो इट इज अ प्रोसेस इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डिक्रीज्ड टू ब्रिंग इट टू द वेपर प्रेशर एंड देन बॉइलिंग एज वेल एज डिस्टिलेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हीट को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को लो कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? टेम्परेचर डिक्रीज करके वेपर उसके इक्वल वेपर प्रेशर पे हम उसे लेके आएंगे। जो भी हमारा कंपोनेंट है उसके वेपर प्रेशर तक हम हमारे टेम्परेचर को लो करेंगे एंड देन डिस्टिलेशन की प्रोसेस करेंगे। इसे हम वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन हाई प्योरिटी सैम्पल्स ऑफ द कंपाउंड। इट इज़ यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ अ रोटेटरी इवेपोरेटर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? डिस्टिलेशन ऑफ ग्लिसरॉल। नेक्स्ट वी हैव जोन डिस्टिलेशन। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जोन्स यहाँ पे क्रिएटेड होते हैं ताकि डिस्टिलेशन हो सके। इट टेक्स प्लेस इन अ लॉन्ग कंटेनर विद द हेल्प ऑफ यूजिंग जोन हीटर। तो अलग अलग जोन में डिफरेंट हीट्स हम अप्लाई करते हैं टू सेपरेट कंपोनेंट्स। इट इन्वॉल्व्स अ लिमिटेड मेल्टिंग इन लिक्विड मिक्सचर एंड कंडेंसेशन ऑफ द वेपर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एयर सेंसिटिव वैक्यूम डिस्टिलेशन। सो सम कंपाउंड्स कैन रिएक्ट विद एयर व्हेन एक्सपोज्ड। सो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो एयर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, तो उन्हें हम एयर सेंसिटिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो हम उन्हें वैक्यूम में डिस्टिलेशन की प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करते हैं। सो डिस्टिलेट those compound, so we distillate those compound in the process, and this process is very useful. This is the same as vacuum distillation, but the substitute of the vacuum with an inert gas after the completion of the distillation. This method uses the Perkin triangle apparatus. So एक Perkin triangle apparatus आता है, वो apparatus हम use करते हैं to fill that particular apparatus with vacuum. So vacuum में हम क्या कर रहे हैं? substances को क्या कर रहे हैं? separate कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो substances air sensitive है, air में वो react कर लेते हैं। इस वजह से हमने vacuum का environment create करा है और हम inert gas का use करते हैं in this process, और हम air sensitive substances को separate
कर। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज। सो क्या क्या यूज है? डिस्टिलेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी water purification techniques. Many distillation plants incorporate this method in order to obtain drinking water from sea water. So sea water मतलब salt बहुत ज़्यादा होता है sea water में, so sea water को drinkable water में convert करने के लिए भी हम distillation process का use करते हैं, और distillation plant होते हैं जिनमें water को क्या करा जाता है? drinkable बनाया जाता है. Now distilled water has numerous applications such as in lead acid batteries and low volume humidifiers. Many fermented products such as alcoholic beverages are purified with the help of this method. Many perfumes and food flavoring are obtained from herbs and plants via distillation. So oil stabilization is an important type of distillation that reduces the vapor pressure of a crude oil that enable safe storage and transportation, and then air can be separated into nitrogen, oxygen and argon by employing the process of cryogenic distillation. Now distillation is also employed on an industrial scale to purify liquid products obtained from chemical synthesis. So बहुत सारे यूजेस है डिस्टिलेशन के. सबसे पहले तो हम वाटर प्योरीफाई कर सकते हैं. इसके अलावा एसिड बैटरीज, लो ह्यूमिडिफायर्स में भी आप डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हो. अल्कोहलिक बेवरेजेस को भी बनाने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं. परफ्यूम्स में, फूड फ्लेवरिंग में, ऑयल स्टेबलाइजेशन में, और आपने देखा होगा क्रूड ऑयल से डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड का ही यूज़ करते हैं. तो बहुत सारे यूजफुल हमारे टेक्निक्स होते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड स्टेट से सब्सटेंसेस बिना किसी इंटरमीडिएट स्टेप के डायरेक्ट एयर में या फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन. ठीक है, द ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज इनटू गैसियस फेज इज नोन एज सब्लिमेशन. तो सॉलिड फेज डायरेक्टली गैसियस फेज में क्या हो रहा है? जा रहा है, गैसियस फेज में एंटर कर रहा है. तो यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट फेज नहीं है. हमने देखा था वाटर किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा था, सॉलिड से पहले लिक्विड, फिर लिक्विड से वेपर या फिर गैसियस फेज में. तो सब्लिमेशन की प्रोसेस में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा यूनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड फेज से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक, सो इट इज़ द टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. किस तरीके की रिएक्शन होती है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. एज द केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इन ऑर्डर टू रिलीज देम इनटू द एयर. सो जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं इन ऑर्डर टू रिलीज द सब्सटेंस इनटू एयर, है ना. इसी वजह से कोई इंटरमीडिएट स्टेट आपको देखने को नहीं मिलती. द एनर्जी विच इज कैलकुलेटेड इज द एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन. सो जितनी एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, that is nothing but the enthalpy of the sublimation. It only occurs at pressure and temperatures below the triple point of a substance. ठीक है, अब ये ट्रिपल पॉइंट क्या है? सो ट्रिपल पॉइंट इज द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस विल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फेजेस. मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस. दैट इज अ सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसेस फेज ऑल टुगेदर. ये वो पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्राई आइस टर्न इनटू गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड. ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है. नैफ्थलीन बॉल्स आपने घर में देखे होंगे. नैफ्थलीन बॉल्स भी डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? एयर में कन्वर्ट हो जाते हैं. इट सब्लाइम्स वेरी इजीली एट अ स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी ये क्या हो जाते हैं? सब्लिमेट कर जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो सब्लिमेशन की प्रोसेस. सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस फेज में कन्वर्ट होते हैं जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं. नाउ दिस मेथड इज एन एक्सीलेंट प्यूरिफिकेशन मेथड बिकॉज दिस प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सॉलिड्स आर capable of sublimation. Okay, it is also a very good method for purification and separation with a contaminated solid having non-volatile impurities. ये बहुत अच्छा मेथड है प्यूरिफिकेशन का. अगर जो कंटामिनेटेड सॉलिड है वो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी के साथ है तो आप सब्लिमेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हो? उन्हें सेपरेट कर सकते हो.
the heating of an impure solid takes place in a vessel while keeping it in contact with the cold surface. ठीक है, sublimation की process हम देख रहे हैं. Therefore the volatile solid sublime and attached to the above cold surface and then impurities remain below. ठीक है, अगर आपके पास कोई substance है जो कि impurity के साथ है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में उसे रखोगे और जो वोलेटाइल सॉलिड है वो सबलाइम हो जाएगा और उस कोल्ड सरफेस पे जाके अटैच हो जाएगा और जो इम्प्योरिटी है वो वोलेटाइल नहीं है तो वो उस कोल्ड सरफेस पे अटैच नहीं हो पाएगी. ठीक है, देयर इज नो वेस्ट जनरेशन एंड ऑल्सो देयर इज नो यूज ऑफ सॉल्वेंट. दिस इज अ वेरी इको फ्रेंडली प्रोसेस. ठीक है, द ओनली लिमिटेशन इज दैट इट इज नॉट वेरी यूजफुल इन द सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल सॉलिड्स फ्रॉम वन अनदर. अगर मल्टीपल वोलेटाइल सॉलिड्स हैं जो कि मिक्स हैं एक दूसरे के साथ तो आप इस मेथड के थ्रू उनको सेपरेट नहीं कर सकते. एक सब्सटेंस को वोलेटाइल होना चाहिए और दूसरे को नहीं होना चाहिए, तभी ही आप सब्लिमेशन की प्रोसेस के थ्रू इनको सेपरेट कर सकते हो. ठीक है, नाउ सब्लिमेशन वर्सेस इवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, जो आपके लिक्विड होते हैं वो गैस में कन्वर्ट होते हैं और सब्लिमेशन भी क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है. तो एक फेज यहाँ पे मिसिंग है सब्लिमेशन में, सॉलिड से गैस बन रही है, इवेपोरेशन में लिक्विड से गैस बन रही है ना. सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द थ्री मेन फेजेस ऑफ अ मैटर. सो एक मैटर के तीन फेज हो सकते हैं, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैसेस होगा. द कन्वर्जन ऑफ द फेज ऑफ अ मैटर फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज इज नोन एज फेज ट्रांजिशन, क्योंकि एक फेज से दूसरे फेज में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, जिसे हम ट्रांजिशन कहते हैं. और जब फेज का ट्रांजिशन हो रहा है तो हम इसे फेज ट्रांजिशन कहते हैं. इन सब्लिमेशन द इनिशियल फेज इज सॉलिड फेज, whereas in evaporation initial phase is liquid phase itself, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया. Example of sublimation, for example dry ice, naphthalene balls, ये आपके example है. There is a direct change of phase in dry ice from solid state to gaseous state when dry ice is exposed to air. It is visible as fog. The gaseous state of frozen carbon dioxide is more stable than its solid state. So application of sublimation देख लेते हैं. The inkjet printers are now replaced by the dry sublimation printers. These printers have easy maintenance and use minimum moving parts. ठीक है, in the textile industry printing of synthetic fabrics like polyester takes place by the process of dry sublimation. Important, very important, to purify the volatile compounds. Sublimation is important. In the frozen food industry it is called as फ्रीज ड्राइंग. सो जो आपके फ्रोजन फूड की इंडस्ट्री है जिसमें हम फ्रोजन फूड को सिक्योर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसमें भी सब्लिमेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Next we have crystallization. So crystallization का मतलब क्या, crystal formation. So complex process, it is a complex process through which solid forms where the atoms and the molecules are strongly packed into a structure known as crystals. Now crystals depend largely on factors like temperature, atmospheric pressure, within the case of liquid crystals, time of the fluid of evaporation. Now crystallization एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें सॉलिड लिक्विड सेपरेशन आपको देखने को मिलता है. तो crystallization happens in two major steps. ठीक है, the first one is न्यूक्लियाइजेशन. पहला क्या है, न्यूक्लियाइजेशन, which gives the look of crystalline phase from either a supercooled liquid or supersaturated solvent. The second step is understood as crystal growth. ठीक है, जो सेकेंड स्टेप है वो क्रिस्टल ग्रोथ का होता है, which is the increase within the size of particles and result in crystal state. ठीक है, many compounds have the power to crystallize within many compounds have the power to crystalline, with some having different crystal structures, a phenomena that is called as polymorphism. मतलब polymorphism मतलब एक ही substance के अलग अलग फॉर्म को हम polymorphism बोलेंगे. morph का मतलब होता है टाइप, poly का मतलब होता है मल्टीपल. so जिनके मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं उनको हम polymorphic बोलते हैं. ठीक है, certain polymorphs can be metastable. Okay, now method of crystallization देख लेते हैं. Crystal formation methods are primarily of two steps. The first sort of crystals are composed of
cation and anion, also referred as salt like sodium acetate. The second sort of crystal is composed of uncharged species, for instance methanol. ठीक है, पहले तो चार्ज स्पीशीज हमने देखी केटायन एंड एनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. जो दूसरा सॉर्ट होता है वो अनचार्ज्ड होता है, फॉर एग्जांपल मेथनॉल. नाउ क्रिस्टल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस मेथड्स सच एज कूलिंग, evaporation, addition of a second solvent, for example that involves solubility of the solute, sublimation, solvent layering, changing the cation and anion composition, and also it includes other methods. The most common equipment of maximum industrial manufacturing for crystallization is tank crystallization. So जो manufacturing होती है crystals की उसको mass level पे create किया जाता है, and tank crystallization is the example. When the molecule of a pure and perfect crystal is heated by an external source, the crystal becomes liquid. जब किसी crystal को क्या किया जाता है, heat किया जाता है तो वो liquid में convert हो जाता है. In liquid form the complicated architecture of the crystal collapse, that's why it converts into the liquid. When the liquid crystal cools down, the molecules again return to their crystalline form. जब ये वापस से सूखेगा, वापस से solid बनेगा तो वापस से crystal का form ले लेता है. It happens once the temperature falls beyond the turning point. The character of crystallization process is governed by the both thermodynamic and kinetic factors, which may make it highly variable and difficult to regulate. ठीक है, जो मेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो देख लेते हैं. कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन एंड इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन. सो कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन क्या है? द कूलिंग क्रिस्टलाइजर्स आर यूजुअली टैंक्स इन विच a mixture is given for the internal circulation. Then the temperature decreases and it is obtained by the heat exchange with the intermediate fluid circulating during the jacket. Next we have evaporation crystallization. So most industrial crystallization are of the evaporative type, like very large common salts and sucrose units, whose production accounts for quite 50% of the entire world production of the crystals. The foremost common type of that forced circulation, that is the forced circulation model. Solvent extraction के बारे में पढ़ेंगे. This is the last method we are going to cover in this class. So solvent extraction क्या है? Ionic compounds dissolve in polar solvents while organic compounds dissolved in non-polar solvents, है ना? So substance have different solubilities in different solvents, right? Now separating substances from a mixture based on their relative solubilities into different immiscible solvents is known as liquid-liquid extraction, LLE, or partition extraction, but generally it is known as solvent extraction. अगर आपको immiscible liquids और miscible liquids में से आपको components को separate करना है तो आप solvent extraction method का use करते हो. ठीक है. नाउ इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? मतलब वो ऐसे दो लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते. मिसिबल लिक्विड्स मतलब जो लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं. नाउ इमिसिबल लिक्विड्स आर दोज दैट व्हेन शेकन टुगेदर डू नॉट मिक्स अप बट सेपरेट इनटू डिस्टिंग्विशेबल लेयर्स, जैसे कि ऑयल और वाटर. अगर आप ऑयल एंड वाटर को मिक्स करोगे तो मिक्स नहीं होगा, यानी दो लेयर क्रिएट करके सेपरेट हो जाएंगे. Now what is the principle of solvent extraction? So distribution coefficient or partition coefficient is really very important, and it comes under the principle of solvent extraction. It is based on the law of distribution. The law is often referred as the Nernst distribution law. For example, a solute is X is said to distribute across two immiscible solvents, for example A and B, at a constant temperature if X is in the same molecular state in both solvent. Then कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? हम यूज करेंगे KD is equal to concentration of X in A and concentration of X in B. ठीक है. सो ये दो सब्सटेंसेस है A and B, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, बट एक इसमें मिक्स है, ये मिक्स है हमारे सॉल्वेंट में. ठीक है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आवर सॉल्वेंट की ए में कितना कॉन्सेंट्रेशन है एंड बी में कितना कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है. इफ द केमिकल ए इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द aqueous solution, ये दिख रहा है?
ठीक है. If a chemical A is to be extracted from an aqueous solution and dissolved into organic solvent, then equation for the compound A is dissociation equilibrium and can be presented as A aqueous is equal to A organic. ठीक है, ये aqueous phase का A है, ये organic phase का A है. When equilibrium is reached, then the ratio of solute concentration in each layer remains unchanged for each system, and this can be expressed by the value of KD. ठीक है, KD क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्टीशन कोएफिशिएंट. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे KD को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे? मोलारिटी इन द ऑर्गेनिक फेज एंड मोलारिटी इन द एक्वस फेज, क्योंकि दो फेजेस है यहाँ पे. ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कंट्रोल्स दिस इक्विलिब्रियम प्रोसेस. ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम. सेपरेट फनल इज यूज्ड. A separate funnel is used to collect the specific solutes, aqueous solution. The desired organic solvent is added to it, and the funnel is closed, and a vigorous shake is applied to its contents. It is allowed to settle gently for a while. Then the solid and liquid solute will move from aqueous layer to the organic layer, and they will create a distant layer. The solvent forms the upper layer in the funnel, and then water forms the lower layer. ये देखो, ये ऑयल का लेयर है, ये वाटर का लेयर है. by opening the stop clock, the gathering of two layers in different beakers, then the two layers can be restored in different beakers. The solute can be retrieved after the organic solvent has evaporated. जब organic solvent evaporate हो गया तो जो बच गया आप उसको क्या कर लोगे? सेपरेटली कलेक्ट कर लोगे. यूजेस क्या है solvent extraction के? So in the production of vegetable oil, biofuel and other things, आपका solvent extraction यूज किया जाता है. It is used for the recovery and reuse of plutonium that has been radioactively irradiated from the nuclear fuel. Hazardous pollutants are separated from the sludge and sediment using it. In the pharmaceutical business, for microsphere preparation, it is used to separate purity. It is used to separate and purify organic molecules. Forensic में क्या यूज है? आप poisons को extract कर सकते हो, जो drugs है उनको भी आप solvent extraction method के थ्रू क्या कर सकते हो? separate कर सकते हो और extract कर सकते हो. तो solvent extraction हमने पढ़ लिया, हमने crystallization पढ़ लिया, हमने sublimation पढ़ लिया, and हमने sublimation पढ़ लिया, and हमने डिस्टिलेशन भी कंप्लीट कर लिए. सो आई होप दिस लेक्चर इज अंडरस्टैंडेबल. अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, तो प्लीज गेट इन टच विथ मी, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव अहेड विथ अनदर टॉपिक. टिल देन, थैंक यू सो मच, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.